अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हेसिटेट कर रहे हैं एक शोक संदेश देने में? क्या आज भारत छोटा हो जाएगा अगर हम खामेनेई के लिए एक शोक संदेश दे देंगे? ईरान एकमात्र देश था जो हमारे साथ लगातार खड़ा था। ये है आपका विश्वगुरु या एक वैसल स्टेट का दर्जा है ये? आप देख रहे हैं कि दो गुंडे मिलके एक पड़ोसी को मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं मैं न्यूट्रल हूँ। आप न्यूट्रल हैं, इसका मतलब है आप उन गुंडों के साथ हैं। पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस लीडर मारे गए, क्योंकि खमेनेई जो थे वो सिर्फ एक कंट्री के पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो सारी दुनिया के शियाओं के लीडर भी थे। आपने ना शोक जाहिर किया, ना आपने कंडेम किया ईरान पे अटैक, ना आपने खमेनेई का मर्डर कंडेम किया। शोक तक, जैसे आप कह रही हैं, शोक तक नहीं, आप जो सबसे कम चीज है वो भी आप जाहिर नहीं कर पाए। अगर हम इसी तरीके का रुख ईरान के साथ रखेंगे कि ना हम उनके साथ सहानुभूति कर रहे हैं, ना हम उनके लिए खड़े हो रहे हैं, तो आज वो जो भारतीय ईरान में रुके हुए हैं उनके ऊपर भी तो हमला हो सकता है। तो हो सकता है कि भाई ईरान बोले कि भाई इनकी क्या जरूरत है हमारे देश में। बहरीन इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, हालांकि रूलर सुन्नी है। शिया तो ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में भी हैं, और शिया लेबनान में भी हैं, और शिया हिंदुस्तान में भी हैं, और कश्मीर में भी हैं। तो एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है, उसको ऐसे धिक्कारा नहीं जा सकता, उसको ऐसे हिकारत की नजर से नहीं देखा जा सकता। ईरान ने तो अपनी मस्जिद पर एक लाल झंडा भी लगा दिया है और कहा है कि हम इसका रिवेंज लेंगे और इसका बदला लेंगे। मुझे भी, मेरे भी घर में कभी आज से 20-25 साल पहले मेरे पिताजी का जब देहावसान हुआ था, जब वो स्वर्गवासी हुए, तो आज तक मुझे याद है कि कौन कौन आदमी आया था और कौन कौन आदमी नहीं आया था। विश्व की सबसे बड़ी खबर है किस तरीके से आयतोला खामेनेई को मारा गया। उनको ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों को भी मारा गया है। उसके बाद तेहरान की सड़कों पर इंतकाम की आवाज इस समय गूंज रही है और लोग बदला लेने के मूड में हैं। अगर आप वहां की जो मेन मस्जिद है, अगर आप उसको देखें तो उस पर एक लाल झंडा गाड़ दिया गया है और वो लाल झंडा उस बात का प्रतीक है कि अब ईरान बदले के मूड में है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है, जहां से तेल की आवाजाही होती थी, और वो बंद हो गया है। कुछ ऑयल टैंकर्स पर अटैक की खबर आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमला किया है ईरान ने। 4 बैलिस्टिक मिसाइल उसमें दागी गई हैं और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने स्थानीय मीडिया के जरिए बयान जारी किया है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत USS एब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी में 4 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जमीन और समुद्र आतंकवादी हमलावरों की कब्रगाह बनते जाएंगे। ईरान का यह दावा है, अभी स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने अभी इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा है कि ईरान के हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। अभी जो उनके इंटरिम लीडर हैं आयतोला आरिफी, उनको वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि खामेनेई की हत्या को अब ऑलमोस्ट 24 घंटे हो रहे हैं। कल इसी समय खबरें आने लगी थी कि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। 24 घंटे बाद भी अभी तक भारत की सरकार ने कोई कंडोलेंस मैसेज, कोई शोक संदेश नहीं दिया है, जबकि कितने देश इस समय इसकी भत्सना कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक सॉवरेन कंट्री के लीडर को घुसकर मारा गया, इलीगल तरीके से मारा गया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी भत्सना की है। उधर कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिकी इच्छाओं के खिलाफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का हमला किया है, वो अच्छी बात नहीं है। आज 24 घंटे बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसकी भत्सना काफी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया श्रीनेट ने एक ट्वीट लिखा है, उसको भी पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आज की चर्चा शुरू करूंगी कि आखिर कैबिनेट मीटिंग जो मोदी जी ने बुलाई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा है, जरा सोचे, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए।
अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है। ये अभी 9:42 यानी कि 9:42 का ये ट्वीट है। और सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हेसिटेट कर रहे हैं एक शोक संदेश देने में। क्या आज भारत छोटा हो जाएगा अगर हम खामेनाई के लिए एक शोक संदेश दे देंगे? और उससे भी जो बड़ा सवाल है कि हमारे तेल का क्या होगा, तेल की कीमतों का क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी किस तरह से होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है और चारों तरफ इस समय जो खबरें आ रही हैं कि गल्फ के अलग अलग रीजन्स में इस समय अटैक्स हो रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भाजपा की मानसिकता क्या है। उन्होंने पिछले 10-11 वर्षों में शिया मुस्लिम्स को लगातार उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप सुन्नी से अलग हो जाओ, इंडिया गठबंधन से अलग हो जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। शिया मुस्लिम उनको, मतलब मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से, बट बड़े पैमाने में उनको सपोर्ट करते हैं। कई जगहों में उनको आर्थिक मदद भी मिलती है भाजपा को शिया कम्युनिटी से। अब ये आप लगातार अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ये कहते हुए कि हम आपका, वो सुप्रीम लीडर था उनका, उनको मानते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक लीडर था, क्योंकि भाजपा के अगर भक्त कोई देख रहे हैं जरूर कहेंगे कि ये राजनीतिक अपने आप को मानते थे, राजनीतिक लीडर नहीं, ये उनके अध्यात्मक लीडर माने जाते हैं। राइट? अगर आप अध्यात्मक लीडर को गुजर गए, आप समझो कि हमारे देश में कई सारे लोग उसके साथ उनमें आस्था रखते हैं, उनमें वो प्रेरणा देते थे, वो उसके लिए तो आप शोक जताओ। ये एक चीज छोड़ दीजिए। और आप समझो कि जब अभी हाल में जब हमारी दिक्कतें आ रही थी पिछले 11 वर्षों में, ईरान एकमात्र देश था जो हमारे साथ लगातार खड़ा था। उन्होंने हमको सस्ता तेल दिया, जो हमने फॉरेक्स में नहीं खरीदना पड़ा, वो हमने रुपीज में खरीदते थे तो फॉरेक्स बच जाता था। जब चाहिए हमको वो आपको चाबार पोर्ट दिया। फिर उसके बाद हमको एक गेटवे मिल गया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये सब त्याग कर दिया है। और मोदी जी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आप गए हाँ। मतलब नेतन्याहू के साथ आपने फोटो खिंचवाए और आपने ये दे दिया कि आप जो मिलिट्री एक्शन करने जा रहे हो, इसके ऊपर जंग छेड़ने जा रहे हो, इसके ऊपर मेरा छप्पा है। ये क्या है? ये है आपका विश्वगुरु या एक वैसल स्टेट का दर्जा है ये? आप बताइए मुझे नीलू जी। प्रधानमंत्री मोदी उधर जाके आए 25-26 को इजराइल। वो एक देश में एक नेता के साथ खड़े होकर जो जंग छेड़ने वाला है उसके साथ खड़े रह के उनको एंडोर्स करके आए कि आप जो भी कर रहे हो मैं आपके साथ हूं। और ये नहीं है ना कि ये 6 महीने पहले गए, 2 दिन पहले गए हैं। इनको पता नहीं था कि एस्केलेशन होने वाला है, इनको पता नहीं था कि लिकुड पार्टी की सरकार गिरने वाली है 5 महीने में। ये सब पता था मोदी जी को, इसके बावजूद गए हैं। पहली बात तो ईरान हमारा बहुत फायदेमंद दोस्त था, सस्ता तेल बेचता था, इंश्योरेंस सब कवर करता था, पर हमने उसकी कदर नहीं की अमेरिका के प्रेशर में और इजराइल के, और उनसे लेना बंद कर दिया तेल। और दूसरा, हमने चाबार पोर्ट भी छोड़ दिया, उसमें पता नहीं कितने 100-200 मिलियन लगा के, और पता नहीं क्या, वो भी अमेरिका और इजराइल के प्रेशर में छोड़ दिया। अब जब हमला हो रहा है ईरान पे, तो हम न्यूट्रलिटी के मैसेज भेज रहे हैं। मतलब ये है कि आपके मोहल्ले में एक गुंडा एक आपके पड़ोसी या शहरी को मार रहा है, बेदर्दी से चाकू मार रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप दोनों को नहीं, आप देख रहे हैं कि दो गुंडे मिलके एक पड़ोसी को मार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं न्यूट्रल हूँ। आप न्यूट्रल हैं, इसका मतलब है आप उन गुंडों के साथ हैं। आप न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आपके सामने अगर कोई क्राइम हो रहा है, मर्डर, रेप, और आप न्यूट्रल बने हुए हैं, तो आप क्रिमिनल के साथ हैं। वरना तो आपको ये कहना चाहिए ना, आपको निंदा करनी चाहिए या आप शोक जाहिर करें उसके, जैसे पुतिन ने किया। तो एक तो वो इशू है। दूसरा जो बिल्कुल सही कहा पुष्पराज ने कि ये अजीबो-गरीब उन्होंने डिसीजन लिया। अब अजीबो-गरीब नहीं है अगर आप ये समझें कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में इज़राइल की ख़ास एक अहमियत है। वो समझते हैं कि इज़राइल भी मुस्लिम विरोधी है, जो गलत है। इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन विरोधी, अरब विरोधी, पर मुस्लिम विरोधी नहीं है इस तरह से, जिस तरह से ये समझते हैं। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक और अपने आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से वो गए। इसका कोई हथियार से संबंध नहीं है। तो बहुत बड़ा नुकसान किया है उन्होंने हिंदुस्तान का इस तरह से। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये हल्के-हल्के अगले कुछ महीनों, सालों में समझ में आएगा कि हिंदुस्तान नज़र से देखा जाएगा ग्लोबल साउथ में भी, अरब ममालिक में भी, और पूरी मिडल ईस्ट, लार्जर मिडल ईस्ट में भी। वो दावेदार बनते हैं शियाओं के वोट के। बीजेपी कहती है कि हम हिमायती हैं।
जब लिंचिंग होती है या राइट होता है तो मॉब ये नहीं देखता कि ये शिया है कि सुन्नी है, पर इनकी थ्योरी ये है कि हम तुम्हारे दावेदार हैं और हम तुम्हारे हित में सोचते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस लीडर मारा गया है, क्योंकि खमेनेई जो थे वो सिर्फ एक कंट्री के पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो सारी दुनिया के शियाओं के लीडर भी थे। आपने ना शोक जाहिर किया, ना आपने कंडेम किया ईरान पे अटैक, ना आपने खमेनेई का मर्डर कंडेम किया। शोक तक, जैसे आप कह रही हैं, शोक तक नहीं, आप जो सबसे कम चीज है वो भी आप जाहिर नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं, ये क्या शो करता है? अगर हम एक लीडर मर गया, हम उसके लिए शोक नहीं कर पा रहे हैं, हम कंडेम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ कितने बंधे हुए हैं, आज क्या शो करता है ये अपने बारे में? जैसे उन्होंने कहा, एक तरह से हम अमेरिका और इजराइल के वैसल बन गए। ऐसा नहीं लगता जैसे हम इजराइल के ग्राहक हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इजराइल हमारा ग्राहक है, हम मजबूर हैं कि जैसे एक वैसल और एक मालिक में एक रिश्ता होता है। किसी एक दुनिया भर के जाने माने धर्म के अगर सबसे ऊंचे धर्म गुरु किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है तो उसके ऊपर आपको एक संवेदना तो देना बनता है। उसके लिए आपको कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए केवल आपको एक ट्विटर पर जाके संवेदना व्यक्त करनी होती है। युद्ध कहाँ जाएगा वो अलग बात है, और वो अगर आप नहीं करते हैं तो आप जान के रखिए कि लोग ऐसी चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं। आपने अगर समय पर किसी को संवेदना नहीं दी तो मैयत तो ऐसी चीज होती है कि आदमी अपने काम से जा रहा होता है और कहीं सड़क पे कोई अनजान का भी मैयत दिख जाता है ना, तो 1 मिनट के लिए वो वहां खड़ा हो जाता है और सर नवा नवा देता है या तो कंधा लगा देता है। तो मैयत ऐसी चीज नहीं होती है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा कूटनीति देखिए, वहां पर केवल और केवल सहानुभूति देखी जाती है, जो जानवरों में नहीं है लेकिन मनुष्य में है। किसी भी एक दुनिया के किसी एक बहुत बड़े धर्म के सबसे ऊंचे धर्म गुरु किसी भी कारण से अगर उनकी मृत्यु होती है और आप उसके ऊपर एक संवेदना नहीं प्रकट कर सकते, तो आप बहुत 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 ज्यादा आप नाजुक दौर से गुजर रहे हो और बहुत ज्यादा खतरा मोल ले रहे हो। और इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप किसी के बहुत जबरदस्त दबाव में आए हुए हैं, क्योंकि आप किसी के दबाव में नहीं होते तो कम से कम सहानुभूति देने में कोई आपको समस्या नहीं होती। अमेरिका को वेनेजुएला के बाद अब ईरान का तेल चाहिए, इसराइल को मध्य पूर्व का दादा बनना है, और ईरान अपनी विशिष्ट धार्मिक संस्कृति को बचाने की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वो कवायद कर रहा है। पहले में ईरान ने दुबई से लेकर बहरीन तक हमला करके अपनी मिसाइल की क्षमता दिखा दी है, मतलब मिसाइल की उसकी क्षमता काफी है। दूसरे में रूस कानोपुस 5 नाम का अपना सैटेलाइट ईरान को देके रखा है ताकि वो अमेरिका की सेना के ऊपर निगरानी रखे। दूसरी तरफ चीन ने ईरान को बाइडाउ नेविगेशन सिस्टम देके रखा है ताकि ईरान अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में ज्यादा देशों के पास नहीं है, अमेरिका के पास है। और कि जिस तरह से कल अमेरिका ने उनके सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या की, इसका मतलब अमेरिका के पास उनका लोकेशन रहता है। जब दुबई वगैरह के ऊपर इन्होंने हमला क्योंकि कर दिया है, उसके चलते दुनिया भर के अमीर जो दुबई में रहते हैं, रहे वो नहीं रहे, उनका कोई ना कोई अड्डा दुबई में रहता है, उनकी रात की नींद हराम होगी। इसके चलते दुनिया भर के शेयर बाजार जो कल सुबह उठेंगे वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं, और तेल की जो बढ़ती कीमत है उसके चलते दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। अब वो किस हैंडल से लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, वो लिख रहे हैं लव यू मोदी जी, और कई बार उन्होंने लिख दिया है लव यू मोदी जी। ये देखिए, हार्ट बना बनाकर वो लिख रहे हैं लव यू मोदी जी। लव यू मोदी जी हम किस लिए बोले कि वाह बड़ा अच्छा काम किया आपने खामेनाई के लिए, आपने कंडोलेंस मैसेज नहीं बोली, आपने बोली लव यू मोदी जी। या तो हम भी अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट करा लें तो फिर हम भी ये कह सकेंगे जिसे कहते हैं फ्रंटल लोबोटमी, पर उसके अलावा तो हम ये नहीं कह सकते। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी तो क्रेडिबिलिटी उन्होंने नेतन्याहू के हवाले कर दी और इजराइल के हवाले कर दी है मोदी जी ने। अब जो बाकी बची कुची है वो भी चली गई है, क्योंकि हमने ना ही तो कंडेम किया और ना ही कोई सहानुभूति दी ईरान से। तो ये रेजिम ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है वहां की गिरने वाली है। तो अब जो सरकार सरवाइव करेगी वो भी हमें नहीं गिनेगी अपने दोस्तों में से, मुझे तो नहीं लगता। और लेकिन एक चीज और भी है मोहसिन, बहुत सारे भारतीय जो ईरान में रहते हैं, अगर हम इसी तरीके का रुख ईरान के साथ रखेंगे कि ना हम उनके साथ सहानुभूति कर रहे हैं ना हम उनके लिए खड़े हो रहे हैं, तो आज वो जो भारतीय ईरान में रुके हुए हैं उनके ऊपर भी तो हमला हो सकता है। हो सकता है कि भाई ईरान बोले कि भाई इनकी क्या जरूरत है हमारे देश में। वो तो मुश्किल है, पर देखिए शिया सिर्फ ईरान में नहीं है, शिया जो है वो बहरीन की मेजोरिटी है, आपको ये पता होना चाहिए। बहरीन इज अ शिया मेजोरिटी कंट्री, हालांकि रूलर सुन्नी है। और
शिया तो ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में भी हैं, दहरान, दम्माम, अल-खोबर के इलाके में, और शिया लेबनान में भी हैं, और शिया हिंदुस्तान में भी हैं, और कश्मीर में भी हैं। तो एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है, उसको ऐसे धिक्कारा नहीं जा सकता, उसको ऐसे हिकारत की नज़र से नहीं देखा जा सकता। अगर आप उनके सबसे बड़े, जैसे सिद्धार्थ ने बताया, धर्म गुरु को ऐसे उनकी मौत पे झटक दें, तो वो भूलेंगे तो नहीं। आज भी आप देखिए ना, लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुए, श्रीनगर में भी हुए, और दिल्ली में भी अभी हुआ है। जो दिल्ली में जोरबाग में करबला है, वहाँ पे भी हज़ारों शिया आए थे प्रोटेस्ट करने। तो उनके दिल में तो बसते हैं, जैसे इमाम हसन, इमाम हुसैन बसते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर मैं शिया होता तो नाराज़ तो होता मैं इस बात पे कि कंडेम तो दूर की बात है, सहानुभूति तक नहीं ज़ाहिर की, एक्नॉलेज ही नहीं किया। ईरान ने तो अपनी मस्जिद पर एक लाल झंडा भी लगा दिया है और कहा है कि हम इसका रिवेंज लेंगे और इसका बदला लेंगे। अमेरिका के ऊपर जो होता है वो इस्लामिक कट्टरवाद का आतंकी हमला होता है। भारत में कभी इस्लामिक कट्टरवाद का हमला नहीं होता है। ऐसे में इस चीज को इस्लाम के खिलाफ देखना या कुछ सेलिब्रेट करने की अगर गलती करेंगे तो जिस भूत का नजर आपके ऊपर नहीं है ना, एक ट्रंप का बेताल तो आया हुआ है, वो आपसे उतर नहीं रहा है, एक कंधे पर बैठा हुआ है, दूसरा बेताल भी कहीं आपके ऊपर नजर नहीं लगा दे। क्योंकि जो कट्टरवाद होता है वो कट्टरवाद बहुत खतरनाक चीज होती है। कट्टरवाद इतना खतरनाक होता है कि अमेरिका तक को उसने अपने जद में जब ले लिया, जब बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया तो कुछ समय के लिए तो अमेरिका भी मतलब अपने घुटनों पर आ गया था। तो कट्टरवाद से, अनावश्यक रूप से कट्टरवाद के साथ आबैलमार नहीं किया करते। आबैलमार अगर कट्टरवाद के साथ करेंगे तो अनावश्यक रूप से आपके कंधे पर एक और बेताल आके बैठ जाएगा। एक बेताल ट्रंप बैठा है तब तो आपसे उतर नहीं रहा है। किसी भी एक दुनिया के बहुत बड़े धर्म के धर्म गुरु की मृत्यु होती है, किसी भी कारण से हुई हो, तो आपको सिंपल सा सीधा सा एक संवेदना संदेश भी अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब है आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। क्योंकि ये सब चीजें सांस्कृतिक रूप से बहुत याद रखी जाती है। मेरे भी घर में कभी आज से 20-25 साल पहले मेरे पिताजी का जब देहावसान हुआ था, जब वो स्वर्गवासी हुए, तो आज तक मुझे याद है कि कौन कौन आदमी आया था और कौन कौन आदमी नहीं आया था, कौन कौन आदमी उस समय मुझे संवेदना नहीं दिया था। ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। मेरे ख्याल से इनको सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए और शोक संदेश भी दे दे।